रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति शतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृतयोषौ शङ्करः तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकोनाशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। निर्गतं मकराक्षं ते दृष्ट्वा वानरपुङ्गवा आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामा व्यवस्थिता। प्रधान प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से बाहर निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। ततः प्रवृत्तं सुमहत् तद युद्धं लोमहर्षणं निशाचरै प्लवंगानां देवानां दानवैरिव। फिर तो वे वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अत्यंत भयावह वृक्षशूल निपातैश्च गदा परिघ पातनै अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपि निशाचराः। वानर और निशाचर वृक्ष शूल गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। शक्ति खड्ग गदा कुंतैस्तोमरैश्च निशाचरा पट्टिशैर्भिन्दिपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पाशमुद्गरदण्डैश्च निर्घातैश्चापरैस्तथा कदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः। निशाचर शक्ति खड्ग गदा भाला तोमर पट्टिस भिंदीपाल बाण प्रहार पास मुदगर दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब ओर वानरों का संहार करने लगे। वाणौघैरर्दिताश्चापि
खरपुत्रेण वानरा सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुवुस् दुद्रुवुर्भयपीडिताः। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान् वनौकसः नेदुस्ते सिंहवद्दृप्ता राक्षसा जितकासिनः। उन सब वानरों को भागते देख विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भयंकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः रामस्तान् वारयामास सर्वर्षेण राक्षसान्। वे वानर सब ओर भागने पर आने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरः कोपानल समाविष्टो वचनम चेदमब्रवीत्। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला। तिष्ठ राम मया सार्धम द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः सितैः सरैः। राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। यत्तदा दंडकारण्ये पितरं हतवान् मम तदग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए हो। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दह्यन्ते भृशमंगानि दुरात्मन् मम राघव यन्मयासी न दृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महावने। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। दृष्ट्यासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह कांक्षितोऽसि क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। अद्य मदबाण वेगेन प्रेतराट विषयं गतः ये त्वया निहता सूरा सहतैश्च वसिष्यसि। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम पश्यन्तु शकला लोका त्वां मां चैव रणाजिरे। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है, मेरी बात सुनो। तुम सब लोग
इस समरांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्यां वारणगिरे अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृधम। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध होगा। मकराक्ष वचः श्रुत्वा राम दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यम् उत्तरोत्तरवादिनम्। मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, कत्थसे किं वृथा रक्षो बहून्य सदृशानि ते नरणी शक्यते जेतुम विना युद्धे न वाग्बलात्। निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः त्रिशिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया श्वासिताश्चापि मांसेन गृध्रगोमायुवायसा भविष्यन्त्यश्च वै पाप तीक्ष्ण तुंड नखांकुशाः। पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंख वाले, अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीधों, गीदड़ों और कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः बाणौघानमुच तस्मै राघवाय रणाजिरे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। ताञ्छराञ्छरवर्षेण रामश्चिच्छेदनैकधा निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुक्मपुंखा सहस्रशः। परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले सहस्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। तद युद्धमभवत् तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा खर राक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। जीमूतयोरिवाकाशे सप्तो जातलयोरिव धनुर्मुक्तस्वनोन्योन्यं श्रूयते चरणाजिरे। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस समरांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गर्जने की आवाज हो रही है। देवदानव गंधर्वा किन्नराश्च महोरगा अंतरिक्षगता सर्वे
द्रष्टुकामास्तदद्भुतम्। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते बलम्, कृत प्रतिकृतान्योन्यं कुरुताम तौ रणजिरे। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जा रहा था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। राम मुक्तांस्तु बाणौघान राक्षसत्वच्छिनद्रणे, रक्षो मुक्तांस्तु रामो वै नई गधा प्रच्छिनच्छरैः। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था, और राक्षस के चलाए हुए बाण उसके सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। बाणौघ वितता सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा, संच्छन्ना वसुधा चैव समन्तात् समन्तान्न प्रकाशते। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेद संयुगे, अष्टाभिरथ नाराचै सूतम विव्याध राघवः। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया, और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। भित्त्वा रथं सरैरामो हत्वा अश्वानपातयत्, विरथो वसुधास्थस्य मकराक्षो निशाचरः। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। तत्तिष्ठत् वसुधां रक्षः शूलं जग्राह पाणिना, त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमप्रभम्। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। दुरवापम महच्छूलम रुद्रदत्तम भयंकरम, जाज्वल्यमानमाकाशे संघारास्त्रमिवापरम। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर तथा वह दूसरे संघारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। यम दृष्ट्वा देवता सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः, विभ्राम्य च महच्छूलम् प्रज्वलन्तं निशाचरः, सक्रोधात् प्राहिणो तस्मै राघवाय महाहवे। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोध पूर्वक चलाया। तमापतंतम ज्वलितम खरपुत्र कराच्युतम, बाणैश्चतुर्भिराकाशे शूलम चिच्छेद राघवः। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला।
सभिन्नो नैकधासूलो दिव्यहाटकमण्डितः व्यसीर्यत महोल्केव राम बाणार्दितो भुवि। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह सूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। तच्छूलम निहतम दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभो गताः। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस सूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। तम दृष्ट्वा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने घूषा तानकर श्री राम जी से कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। सतं दृष्ट्वा पतन्तं तु रामस्य सतं शतं दृष्ट्वा पतन्तं तु प्रहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रं ततो रामः संदधेतु सरासने। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया। तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदारणे संचिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च। और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। दृष्ट्वा ते राक्षसा सर्वे मकराक्षस्य पातनम लंकामेव प्रधावन्त राम बाण भयार्दिताः। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गई। दशरथ नृपसूनु बाण वेगई रजनी चरम निहतम खरात्मजम तम प्रददृशु रथम देवता प्रहृष्टा गिरिमिव वज्रहतम यथा विकीर्णम। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे एकोनाशीतितमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम्।